नमस्कार साथियों, हम लोग मानसरोवर खंड की व्याख्या कर रहे थे। आज छठवां छंद है। सखी एक तें खेल न जाना, चित अचेत भैयर गंवाना। केवल कंवल डार गई भय बिकरारा, कांसो पुकारो आपन हारा। कत खेलय आयु एहि साथा, हार गंवाई चलिउ सै हाथा। घर बैठत पूछब एहि हारु, कौन उतर पाइब पैसारू। नैन सीप आसुन तस धरे, जानो मोत गिरहि सब डरे। सखिन कहा भोरी कोकिला, कौनो पानी जेहि पौनु न मिला। हारु गंवाई सो ऐसहि रोआ, हेर हेराय लेहि जो खोआ। लागी सब मिल हेरय बूढ़ बूढ़ एक साथ, खोई उठी मोतिलय घोंघा काहू हाथ। तो ये आपका छंद हो गया। इसका हम लोग संकेत देख लेंगे और फिर इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां पद्मावत के मानसरोवर खंड नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के भक्ति काल के, निर्गुण काव्यधारा के, प्रेमाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा। कवि सखियों के खेल में एक सखी की हार के रूप में कवि जीवन की हार का वर्णन कर रहा है। इसका व्याख्या देखने से पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। चित्त का अर्थ होगा होकर, चित्त का अर्थ होगा होकर। भयहार का अर्थ होगा मड़ियों का हार। गंवाना का अर्थ खो गया। और ढार का अर्थ होगा ढाल, कमलनाल, कमलनाल भी कह सकते हैं। बेकरारा का अर्थ होगा व्याकुल। और तत् का अर्थ होगा कहाँ। आए हूँ का अर्थ होगा हाई। और पैठत का अर्थ होगा घूमते ही। पैसारू का अर्थ होगा प्रवेश। और पानी का अर्थ होगा पानी या जल में। ठीक है। हेर का अर्थ होगा खोजो। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अ, सखी एक तें खेल न जाना। सखियों ने होड़ा होड़ी करके खेल प्रारंभ किया। उनमें से एक सखी खेलना नहीं चाहती थी। चित अचेत भयहार गंवाना। अचेत हो जाने के कारण उसका मणि खो गया। वह कंवल की डंडी पकड़कर विहल उठी। कंवल डार गई भय बिकरारा, कासो पुकारो आपन हारा। वह कहने लगी कि मैं अपने हार के विषय में किससे कहा, मैं यह खेलने के लिए क्यों आई, जो हार को होकर खाली हाथ हो गई। हार गंवाई चलऊं से हाथों। घर बैठत पूछब एहिहारू, कौन उत्तर पाइब पसारू। घर जाते ही घर वाले हार के संबंध में पूछेंगे, तब उनको क्या उत्तर दूंगी। उसके नेत्रों की सीप में मोती भर गए और गिरने लगे। अब सखिन कहा भोरी कोकिला, कौनो पानी जेहि पौनो न मिला। हारों गंवाई सो ऐसे ही रोआ, हेर हेराय लेहि जो खोआ। सखियों ने उसको समझाकर कहा कि तू बावरी ना बन। इस संसार में ऐसा कौन है जिसको की हार ना मिली हो, लेकिन हार गंवाकर इसी प्रकार रोना पड़ता है। जो हार खो गया उसे सभी मिलकर खोज लें। अब इसका लाग सब मिली हेरय बूढ़ बूढ़ एक साथ, कोई उठी मोतिमो ले घोंघा को काहू हाथ। सभी सखियां एक साथ डुबकी लगाकर हार खोजने लगी। किसी के हाथ में मोती आया तो किसी के हाथ में घोंघा मात्र ही आया। तो अब इसका हम लोग व्याख्या तो देख चुके हैं। इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। कवि सांसारिक खेल के रूप में जीवन के खेल का संकेत कर रहा है। जीवन के खेल में कोई तो विजयी होकर मोती प्राप्त करता है और किसी के हाथ में पराजित होकर घोंघा ही आते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इस काव्यांश में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और वर्णन शैली की प्रवृत्ता प्रत्यक्ष हो रही है। ये आपका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। व्याख्या आपकी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट व्याख्या बची है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।